आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो अभी हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन हमारा थोड़ा डिटेल में होगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। क्या है? मैच दी फॉलोइंग। तो आपको क्या करना है, ये RF कान है, ठीक है। तो ये जो कान है ये इसने क्या दिया है, यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसे क्लियर नहीं लिख दिया गया है कि इसने ये टॉपिक दिया, ये कंसेप्ट दिया है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। आपको समझना है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है और ये आपका थोड़ा टफ क्वेश्चन में आता है। अगर आपने इस चैप्टर को अगर बहुत डेप्थ में जाके नहीं पढ़ा होगा तो ये आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा। देखिए, लेकिन ये बहुत सिंपल हो जाएगा, बस कुछ समय बाद आप इसका आंसर कर लेंगे, बहुत सिंपल होगा। देखिए, RF कान की बात की जा रही है। कान ने कंसेप्ट दिया है जिसका नाम है मल्टीप्लायर, ठीक है। क्या है? मल्टीप्लायर। देखिए, कान वॉज द फर्स्ट पर्सन। कान कौन सा है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है। कान वॉज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, जिसने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। कब किया? 1931 में किया, ठीक है। इसके बाद कान के बाद केन्स ने किया, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीप्लायर को किसने एक्सप्लेन किया? कान ने, 1931 में। इसके बाद केन्स ने, ठीक है, लेटर अडॉप्टेड एंड डेवलप्ड द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को कान ने किया, फिर बाद में केन्स ने किया, ठीक है, 1931 में। अब ये जो मल्टीप्लायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? मल्टीप्लायर को के से डिनोट करते हैं, इंपॉर्टेंट है। के इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। इसी से आपका डेफिनेशन बन जाएगा। मल्टीप्लायर क्या है? देखिए, यहाँ पे चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मल्टीप्लायर एक रेशियो है चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, रेशियो है। देखिए, आपको इसी डेफिनेशन से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा फर्स्ट का। RF कान ने दिया है मल्टीप्लायर। यहाँ पर क्या कहीं पर मल्टीप्लायर लिखा हुआ है? कहीं पर भी मल्टीप्लायर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। अब आप कैसे पता चलेगा कि मल्टीप्लायर, इसका आंसर कौन सा होगा? देखिए, डेफिनेशन से मल्टीप्लायर का डेफिनेशन क्या है? चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रेशियो है चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। अब आप देखिए, द रिलेशन ऑफ होम इन्वेस्टमेंट टू एम्प्लॉयमेंट। इन्वेस्टमेंट, आई फॉर इन्वेस्टमेंट। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इनकम एम्प्लॉयमेंट सब एक ही चीज है, ठीक है। तो ये इनकम मतलब ये क्या रिलेशन है इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट के बीच करती। तो आप देखिए, यहाँ पर रेशियो है इनकम और इन्वेस्टमेंट के बीच, मतलब इनकम या एम्प्लॉयमेंट आप कुछ भी बोलिए, ठीक है, उसके बीच का रेशियो। तो आपका फर्स्ट का RF कान का क्या हो जाएगा? आपका आंसर 2। फर्स्ट का आपको क्या होगा? 2, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपका है हायर NPS। तो आपको इस चैप्टर के बारे में अगर डिटेल में पता होगा तो आप इसका आंसर करेंगे। हायर एमपीएस क्या? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। बोला एमपीएस। आप बताइए, एमपीएस और मल्टीप्लायर के बीच में कैसा रिलेशन है? एमपीएस और मल्टीप्लायर के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। कैसा होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। मतलब कि अगर एमपीएस आपका हायर होगा, ठीक है, तो मल्टीप्लायर इज लोअर। एमपीएस हायर होगा, मल्टीप्लायर लोअर होगा। एमपीएस अगर आपका लोअर होगा, मल्टीप्लायर इज हायर। तो एमपीएस और मल्टीप्लायर के बीच में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग देखते हैं, हायर एमपीएस किस में जाएगा? लोअर मल्टीप्लायर में, ये फर्स्ट में, ठीक है। तो ये बी का हो गया आपका 1 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे चेंज इन सी, हायर एमपीसी की हम लोग कर लेते हैं। हायर एमपीसी की अगर हम लोग बात करते हैं, मल्टीप्लायर और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, लेकिन मल्टीप्लायर और एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मल्टीप्लायर के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। एमपीसी इज डिक्रीजिंग, मल्टीप्लायर
ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है, यहाँ पे देखिए एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच में पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मल्टीप्लायर के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। ठीक है, मतलब कि हायर एमपीसी हायर मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर को के से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है के इज हायर, मल्टीप्लायर इज हायर। ठीक है, तो डी का आंसर होगा आपका 3। तो 2 1 3, तो ये जो लास्ट बच गया इसका आंसर तो 4 ही होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं 2 1 4 3। अब लोग फोर्थ में इसका आंसर ढूंढते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज 2 1 3 4 रॉन्ग, 1 2 3 4 रॉन्ग, 2 1 3 4 2 1 4 3 2 1 4। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर विल बी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ने इतना कुछ डिटेल में पढ़ा है, मैंने मल्टीप्लायर थोड़ा सा पढ़ाया हुआ है और इसके क्वेश्चंस आपके हमेशा न्यूमेरिकल्स टाइप के अलग अलग टाइप के आते रहते हैं। तो आप उससे अगर आप रेगुलर वीडियो में बने होंगे तो आपने बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा मल्टीप्लायर का। ठीक है, ये आपका मैच द फॉलोइंग आ गया, हम लोग ने इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, इसको मैं फिर से समझा दूंगी या जिस पॉइंट में दिक्कत है उसको मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपका कि लेबर सप्लाई स्केड्यूल फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क। ठीक है, डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क घट जाता है, मतलब का यूटिलिटी ऑफ वर्क मतलब क्या होगा, काम करने की इच्छा। डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क है काम नहीं, मतलब काम करने की इच्छा नहीं हो रही, इसको हम लोग बोलते हैं डिसयूटिलिटी। तो देखिए अगर डिसयूटिलिटी घट रहा है, ठीक है, डिसयूटिलिटी आपका क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाया गया, वर्ड में थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे आप वर्ड को लेके, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, आपका ये क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क। ठीक है, यूटिलिटी मतलब क्या होता है, यूटिलिटी ऑफ वर्क मतलब काम करने की इच्छा। ठीक है, डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क मतलब आपको काम करने की इच्छा नहीं हो रही है। तो काम करने की जो इच्छा नहीं हो रही है वो घट रहा है, मतलब कि काम करने की इच्छा हो रही है वो बढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आपको लॉजिक। डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब जो लोग को काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी वो कम हो रही है, मतलब कि काम करने की इच्छा पैदा हो रही है। ठीक है, तो काम करने की इच्छा हो रही, इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका जो ये लेबर सप्लाई शेड्यूल या कर्व आप जो भी बोलिए वो कहाँ जाएगा, राइट जाएगा। जब काम करने की इच्छा होगी तो राइट जाएगा, काम करने की इच्छा नहीं होगी तो लेफ्ट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लेबर सप्लाई शेड्यूल आपको क्या होगा, आपका राइट जाएगा, क्योंकि लोगों में जो भी वर्कर्स है, लेबर्स है, उनमें डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि काम करने की इच्छा हो रही है, तो ये कहाँ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया, कर्व बनाया है, यहाँ पर देखिए अगर लेबर सप्लाई बढ़ेगा तो ये जाएगा राइट की तरफ। ठीक है, राइट की तरफ जाएगा, यहाँ पे मोर यूनिट्स ऑफ लेबर, मतलब कि यहाँ पर काम करने की इच्छा बढ़ रही है। और अगर लेबर को काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, वो ज़्यादा छुट्टी ले रहे हैं, ठीक है, अवकाश ले रहे, छुट्टी ले रहे, लीव ले रहे, तो यहाँ पे आपका ये लेफ्ट साइड कर्व जाएगा। ठीक है, ये देखिए लेफ्ट साइड जाएगा, मतलब कि जो वर्कर्स है वो ज़्यादा छुट्टी में है, ठीक है, लीव ले रहे हैं, तो लेफ्ट साइड। और अगर वर्कर ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनमें काम करने की इच्छा बढ़ रही है, तो ये जो कर्व है वो आपका राइट साइड जाएगा। तो इसका आंसर होगा शिफ्ट टू दी राइट। आंसर विल बी सी, शिफ्ट टू दी राइट। तो ये आपका एक छोटा सा डायग्राम था, इसको समझ लीजिए। एक्स एक्सिस में मैंने लेबर सप्लाई रखा था, वाई एक्सिस में मैंने वेज रेट रखा है। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पर मैंने 2 एरो बनाए, एक ब्लैक से एरो बनाया, मतलब कि आपका इस साइड जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, तो लेबर का जो छुट्टी है, मतलब जो लीजर है, आप लीव बोल सकते, छुट्टी जो ले रहे हैं, वो उनका बढ़ेगा, लोग उनकी काम करने की इच्छा अगर कम हो रही, इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो वो छुट्टी लेंगे, तो ये जो कर्व है ये लेफ्ट साइड जाएगा। और अगर लेबर को ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो ये देखिए ये कर्व आपका कहाँ जाएगा, राइट साइड जाएगा, मोर यूनिट्स ऑफ लेबर में। ठीक है, ये ब्लू एरो वाला राइट साइड जाएगा, मतलब कि लेबर ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर
ऊपर की ओर आपका जो यहाँ पे वाई एक्सिस में ये आपको क्या है, वेज रेट है। देखिए जब लेबर इतना काम करते तो उन्हें OW वेज रेट मिलता है यहाँ तक। फिर उसके बाद लेबर अगर काम करना बढ़ाएंगे तो उनका वेज रेट भी बढ़ेगा। इस तरीके से आपको कुछ है, एक छोटा सा डायग्राम मैंने बताया लेबर सप्लाई कर्व का। जब लेफ्ट, बस इतना सिंपल याद रखना, जब लेफ्ट साइड जाएंगे मतलब कि ज़्यादा वो छुट्टी ले रहे हैं, ठीक है। और अगर राइट साइड जाएगा मतलब कि जो भी वर्कर्स है उनका काम करने का जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी ऑफ वर्क है वो बढ़ रहा है, उन्हें काम करने की इच्छा हो रही है। तो ये जो डिमांड कर मतलब सप्लाई कर, लेबर सप्लाई कर, वो आपका राइट साइड जाएगा। तो इसका आंसर आपको क्लियर हो गया, मैंने कर दिया। और ये हमारा छोटा सा वीडियो था जिसमें हम लोग ने क्वेश्चंस किए हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये हमारा छोटा सा सेशन था इकोनॉमिक्स का क्वेश्चंस का, ठीक है। और मैं डेली शॉर्ट डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, तो आप उसका भी आंसर करिए, आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे।